हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी। पाइथन सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितनी इनकी कैटेगरी है, कौन कौन से इनके टाइप्स हैं, इनको हम विद एग्जांपल आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो डेटा टाइप बेसिकली होते क्या हैं? डेटा टाइप जिनके अंदर हम वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू हम स्टोर करेंगे ये बताता है डेटा टाइप। कौन बताता है? डेटा टाइप बताता है। बेसिकली जो पाइथन होती है उसमें दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं? कैटेगरी जो होती है डेटा टाइप की वो दो कैटेगरी होती है। पहला होता है म्यूटेबल डेटा टाइप और दूसरा होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। इन दोनों को आपको समझना अति आवश्यक है। ये अगर समझ में अपने आ गए तो हम ये कैटेगरी, ये टाइप्स जो है इनके बारे में पूरा समझ पाएंगे। तो डेटा टाइप की कैटेगरी कितनी होती है? दो कैटेगरी होती है। नंबर 1 म्यूटेबल और नंबर 2 इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। अब देखते हैं म्यूटेबल में कौन कौन से आते हैं, इम्यूटेबल में कौन कौन से आते हैं। पहले हम इनका ही एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, डेटा टाइप पढ़ेंगे। तो बिल्ट इन डेटा टाइप कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं, जो क्या है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल होते हैं। सबसे पहले हम म्यूटेबल का एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चलिए इस आईडी में चलते हैं, अपनी जो थोनी आईडी है उसके अंदर चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें होता क्या है कि जो म्यूटेबल होते हैं जिनकी वैल्यू, म्यूटेबल का मतलब क्या है, जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जिनकी वैल्यू के क्या कर सकते हैं? वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जिनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, वो म्यूटेबल होते हैं। और जिनकी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते वो कैसे होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। जिनकी वैल्यू में हम चेंज नहीं कर सकते वो कैसे होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। तो पहले इम्यूटेबल कौन से? इम्यूटेबल के एग्जाम्पल को अपन देख लेते हैं ताकि आपके पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले कौन से देख रहे हैं? इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में अपन पूरा कवर कर लेते हैं। तो देखिए इम्यूटेबल का एग्जाम्पल ही लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया b और उसके अंदर असाइन कर दी अपन ने 100। ये वेरिएबल है। वेरिएबल मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से समझ ले। अब इसको अपन प्रिंट करवा देते हैं, जैसे प्रिंट b। तो अपन देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 100। अब ऐसे बना, ये एक मेमोरी में एक लोकेशन बनी, किस नाम से बनी स्टूडेंट? a नाम से, ठीक है। और इसके अंदर b नाम से, और उसके अंदर वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? इसके अंदर वैल्यू आ गई 100, ठीक है। क्लियर हुआ? 100 वैल्यू आ गई। और ये हमें पता है कि पाइथन हर चीज को क्या मानता है? ऑब्जेक्ट। क्या मानता है? ऑब्जेक्ट मानता है, ठीक है। अब इसकी आईडी प्रिंट करवाते हैं। क्या इसमें चेंज कर सकते हैं? पहले इसकी आईडी प्रिंट करवा लेते हैं। आईडी प्रिंट करवाने का भी मैं पहले आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। तो आईडी और सिंपल क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नेम। ये अपनी आईडी आ गई है। अब ये जो इंटीजर है, ये क्या है? इंटीजर है। इसको ये यूनिक आईडी मिली है। तो जो इंटीजर होता है वो इम्यूटेबल होता है। कैसा होता है? इम्यूटेबल होता है, अर्थात इसकी वैल्यू में हम चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज का कैसे पता लगेगा? चलिए ये भी अपन एक एग्जांपल से कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यही सेम वेरिएबल हम o डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमने इस बार b लिया और उसकी वैल्यू कितनी दे दी? 200 हमने दे दी। फिर प्रिंट करवाया किसको? b को हमने क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया। 200 आ गया। तो अपन ऐसा सोचते हैं कि a की वैल्यू जो थी वो पहले 100 थी, वो अब उसके ऊपर क्या हो गया? उसके ऊपर कितने आ गए? 200 आ गए। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। अब जो b आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो एक नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। ये इसके ऊपर स्वैप नहीं होती वैल्यू। कैसे? आईडी प्रिंट करवाएंगे तो अपने को मालूम लग जाएगा। आईडी और इसमें लिखा अपन ने b। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आईडी आई है
ये आईडी और ये आईडी अगर सेम है, इसका मतलब तो इसके ऊपर स्वैप हुआ है। अगर ये आईडी और ये आईडी सेम नहीं है तो इसका मतलब इसके ऊपर स्वैप नहीं हुआ है। मेमोरी के अंदर एक स्थान और मिला है जिसकी वैल्यू कितनी है, 200। अब ये जो पहले बी था वो इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये जो बी है वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो इम्यूटेबल यही होता है। क्या होता है? यही होता है। समझ में आया होगा। अब इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, पर ऐसा लगता है कि हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होती। आई होप आपके इम्यूटेबल समझ में आ गया होगा। इम्यूटेबल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इंटीजर, जैसे क्या, इंटीजर, जैसे इंटीजर, जैसे फ्लोट, जैसे क्या, फ्लोट। एक होता है आपके टपल, कौन सा होता है, टपल होता है। एक होता है स्ट्रिंग, इनके बारे में भी अपन 1 बाय 1 आगे कवर करेंगे। स्ट्रिंग। एक होता है फ्रोजन, कौन सा होता है, फ्रोजन। ये सारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। तो इम्यूटेबल का मतलब ऐसा लगता है कि वैल्यू चेंज हुई है, लेकिन वास्तव में वैल्यू चेंज नहीं होती। इम्यूटेबल आपके क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल लेकर के अपन देख लेते हैं किसका, म्यूटेबल का भी एग्जांपल लेकर के क्लियर कर लेते हैं। पहले इसको करते हैं अपन क्या, क्लियर सेल करते हैं। इम्यूटेबल का मैंने आपको क्या बताया, जिनकी वैल्यू में हम चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल का क्या बताया, जिनकी वैल्यू में हम चेंज कर सकते हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं अब, म्यूटेबल। कौन सा डेटा टाइप, म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल डेटा टाइप। क्लियर हुआ। जिनकी वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, एक वेरिएबल लिया मैंने कलर नाम से, कलर नाम से एक वेरिएबल ले लिया, उसमें कुछ भी कलर ले लिया, जैसे रेड ले लिया, एक क्या ले लिया, रेड, चूंकि स्ट्रिंग है तो इसमें रखना पड़ेगा, रेड ले लिया अपन ने। फिर कोमा लगा के वाइट ले लिया, वाइट ले लिया, ये वाइट के भी अपन लगा ही देते हैं, वाइट ले लिया, और कोमा लगा के एक ले लेते हैं ब्लैक, एक क्या ले लेते हैं, ब्लैक। ये अपन ने क्या ले लिया, ब्लैक ले लिया। ये लिस्ट है स्टूडेंट, आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब जैसे ही अपन कलर को प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपल क्या लिखेंगे, कलर लिखेंगे। ये देखिए ये आ गया है। अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं। अब इसकी आईडी प्रिंट करवा के देखते हैं। पहले आईडी, और ब्रैकेट में आपको पता ही है क्या लिखना है, क्या लिखना है स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिखना है कलर, वेरिएबल का नेम। आईडी इसकी ये आई है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू में चेंज करते हैं। लिस्ट की वैल्यू में चेंज करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं। तो इंडेक्स का यूज करने के लिए अपन लिस्ट की वैल्यू में, जैसे अपने को रेड निकालना है, जैसे क्या निकालना है, रेड, तो अपन क्या लिखेंगे, कलर, और इंडेक्स की वैल्यू है कितनी, 0। ध्यान रखना स्टूडेंट, इंडेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए कलर 0, अब इसमें चेंज कर रहे हैं अपन, चलिए चेंज करके देखते हैं, फिर वैल्यू एक्सेस करेंगे। कलर और इंडेक्स नंबर कितना है, 0, इक्वल करते हैं क्या, जैसे ब्राउन कर देते हैं। क्या कर दिया हमने, ब्राउन कर दिया। अब इसे प्रिंट करवा के देखते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपल है, क्या लिखते हैं, कलर, ये कलर। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें चेंज हुआ है। पहले अपनी लिस्ट क्या थी, रेड थी, वाइट थी और ब्लैक थी। अब हमने इसमें क्या किया, इंडेक्स, ये 0 नंबर इंडेक्स है, आपको ध्यान रखना है, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0। ये 1 नंबर इंडेक्स है, ये 2 नंबर इंडेक्स है। अब देखिए हमने 0 नंबर पे क्या डाला है, रेड की जगह ब्राउन। इसका मतलब पहले यहां पर क्या था, रेड था, क्या था, रेड था। अब इसको हटा के और इसकी जगह क्या आ गया, ब्राउन। अब देखिए 0 नंबर इंडेक्स पे क्या आ गया, ब्राउन, 1 नंबर इंडेक्स पे क्या आ गया, व्हाइट, और 2 नंबर इंडेक्स पे क्या आ गया, ब्लैक आ गया। तो इस प्रकार से आप ये चेंज कर सकते हैं। किसमें, म्यूटेबल जो होता है उसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसकी आईडी प्रिंट करवा के देखते हैं वापस। अगर आईडी सेम आती है इसका मतलब हमने चेंज कर दिया। तो क्या लिखेंगे, आईडी, ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम क्या है,
कलर है। अब आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आईडी ये है और आईडी अपनी ये है, बिल्कुल से सेम आईडी है, दोनों आईडी में कोई फर्क नहीं है। तो इससे अपन क्या समझे कि म्यूटेबल डेटा टाइप में हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। आई होप आपके म्यूटेबल क्लियर हो गया होगा, म्यूटेबल क्लियर हो गया होगा। यदि हमें लिस्ट में वैल्यू ऐड करनी हो, जैसे हम चाहते हैं कि लिस्ट में वैल्यू क्या करनी हो, वैसे तो आगे बताऊंगा मैं, ये फिर भी एक और बता देता हूं कि लिस्ट में अगर वैल्यू ऐड करनी है, जैसे 3 आइटम है, एक आइटम अपने को और जोड़ना है, तो हम किसका यूज करते हैं? अपेंड का। किसका यूज करते हैं? अपेंड मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे वो, जैसे अपना वेरिएबल था कलर और उसमें डॉट क्या लिखेंगे? अपेंड। और जैसे पिंक जोड़ रहे हैं अपन, पिंक जोड़ दिया अपन ने, ठीक है। अब इसे प्रिंट करवा करके भी अपन देख लेते हैं, ये आपका अपेंड जुड़ा नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या अपने इश्यू आया है, फिर भी एक बार और चेक करते हैं। कलर डॉट अपेंड और इसमें मैंने कर दिया पिंक, ठीक है। ये अपने क्लोज कर दिया। ये अभी भी क्या बता रहा है? एरर बता रहा है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई इसमें क्या है? प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन मेथड कौन सा है अपना? मेथड अपना वही है, कौन सा? कि यदि हमें लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करनी है तो हम किस मेथड के द्वारा कर सकते हैं? अपेंड मेथड के द्वारा कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे आगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने ये क्लियर कर लिया कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं, और एक एक एग्जांपल भी हमने इनका कवर कर लिया है। अब इनके टाइप्स देखते हैं। तो डेटा टाइप बेसिकली नंबर होता है। अब ये कैटेगरी इनकी दो ही है, या तो है म्यूटेबल या है इम्यूटेबल। एक होता है सीक्वेंस। नंबर में स्टूडेंट वैसे बेसिकली 3 आते हैं। नंबर 1 आता है इंटीजर, नंबर 2 आता है फ्लोट, नंबर 3 आता है कॉम्प्लेक्स। लेकिन बुलियन जो होता है ट्रू फॉल्स वाला, उसकी वैल्यू, ट्रू की वैल्यू 1 होती है, फॉल्स की 0 होती है, तो वो भी किस में आ जाता है? नंबर में आ जाता है। सीक्वेंस में 3 आते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप आता है, लिस्ट आता है और टपल आता है। सेट वेरिएबल होता है एक, जो फ्रोजन होता है वो सेट्स में ही आता है। एक होता है नन, ये स्पेशल होता है। कैसा होता है? स्पेशल। इसको मैं लिख ही देता हूं, स्पेशल होता है। एक होता है मैपिंग। मैपिंग में क्या आता है? डिक्शनरी। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से अपने डेटा टाइप होते हैं। तो ये डेटा टाइप होते हैं नंबर में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स और बुलियन आता है, और सीक्वेंस के अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट और ये आपका टपल आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपके। फिर आता है सेट और उसके बाद में क्या आता है? नन आता है। ठीक है, और फिर आता है मैपिंग में क्या आता है? डिक्शनरी आता है। अब इनको हम 1 बाय 1 क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं। डेटा टाइप की डेफिनेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पाइथन में किसी प्रोग्राम के अंदर अगर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल का यूज करते हैं। वह वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, यह उसका कौन बताता है? डेटा टाइप बताता है। सबसे पहले हम नंबर डेटा टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन से डेटा टाइप के बारे में? नंबर। इसमें कौन से डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं अपन? नंबर डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा है? नंबर डेटा टाइप। तो नंबर डेटा टाइप में नंबर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। स्टोर नंबर वैल्यू। इसके पहला टाइप इसका देखते हैं, इंटीजर। इसका पहला टाइप कौन सा होता है? इंटीजर। ये हम भली और भांति जानते हैं कि पाइथन के अंदर किसी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसका डेटा टाइप बताने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पाइथन क्या है? डायनेमिकली लैंग्वेज है, अर्थात जब रन होता है उस समय इसका डेटा टाइप डिफाइन किया जाता है। तो अपन पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला पढ़ रहे हैं अपन कौन सा? इंटीजर। इंटीजर में 0 से 9 तक की वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है?
0 से 9 तक के होल नंबर, कौन से नंबर, होल नंबर आते हैं, प्रिंट करवाते हैं। इसमें दशमलव की संख्या नहीं आती है। जैसे सिंपल सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन ने किया a = 100 और सीधा ही प्रिंट करवा दिया किसको, a को, तो ये 100 आ गया। अब इसका यदि अपने को देखना है डेटा टाइप, क्या देखना है, डेटा टाइप, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट, एक तरीका तो ये है। फिर लिखिए टाइप और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम, ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए, वेरिएबल का नाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पाइथन है उसमें हर चीज क्लास के ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन होती है, तो इसकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। चूंकि अपन इंटीजर ही पढ़ रहे हैं तो ये इंटीजर। एक तो अपन ऐसे क्या देख सकते हैं, डेटा टाइप देख सकते हैं, या क्या क्या लिख सकते हैं, केवल आप लिखिए टाइप, क्या लिखिए, और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम, तो सेम आउटपुट आपको मिलेगा। ये देखिए और ये देखिए, बिल्कुल क्या आया है, सेम आउटपुट आया है। आई होप आपको इंटीजर डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। नंबर का दूसरा कौन सा था, नंबर का दूसरा था फ्लोट। कौन सा था स्टूडेंट, फ्लोट। फ्लोट में क्या है, डेसिमल वैल्यू। ये कैसी वैल्यू स्टोर करता है, डेसिमल। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। कैसी वैल्यू स्टोर करता है, डेसिमल वैल्यू, अर्थात पॉइंट वाली जो नंबर है वो किस में स्टोर होते हैं, किस में स्टोर होते हैं स्टूडेंट, फ्लोट में स्टोर होते हैं। इसमें डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे करते हैं a = जैसे कर दिया 3.6, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, a को 3.6 पॉइंट में आ रहा है। अब इसका आउटपुट ये आ गया। अब इसका डेटा टाइप देखने के आपको मैंने दो मेथड बताए हैं। पहला क्या है, टाइप में वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, या आप क्या करो, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया होगा कि प्रिंट लिखिए, क्या लिखिए, प्रिंट, ब्रैकेट में क्या लिखिए, टाइप, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखिए, जो वेरिएबल है उसका नाम, तो सेम आपको आउटपुट मिलेगा। समझ में आ गया होगा। अब इसका टाइप भी हमने देख लिया, टाइप इसका क्या आया है, टाइप इसका आया है फ्लोट। कैसा टाइप आया है, फ्लोट टाइप आया है। ये है फ्लोट वेरिएबल। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा है, नेक्स्ट अपना है बूलियन। कौन सा है स्टूडेंट, बूलियन। तो यहां पे पहले लिख लेते हैं बूलियन, ठीक है। इसमें दो टाइप की वैल्यू होती है। इसमें या तो कैसी वैल्यू आती है, ट्रू आती है, या कैसे आती है, फॉल्स आती है। या तो क्या आती है, ट्रू आती है या फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है एक, फॉल्स का मतलब होता है 0। दो नहीं होता स्टूडेंट, क्या होता है, 0 होता है। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। इस डेटा टाइप की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। a = अब यहां आपको ये ध्यान रखना है कि आपको t जो है वो क्या लिखना है, बड़ा लिखना है। अब इसमें क्या आया, ट्रू नेम। चलिए a = हमने क्या कर दिया था, ट्रू कर दिया था। तो इसकी दो टाइप की वैल्यू होती है, एक होती है ट्रू और एक क्या होती है, फॉल्स होती है। तो वापस से लिख के देखते हैं, a = ट्रू, ये आ गया है अपना, कोई वो मिस्टेक थी। फिर प्रिंट करवा के देखते हैं किसको, a को प्रिंट करवाया। तो देखिए स्टूडेंट क्या आया है, ट्रू ही वैल्यू प्रिंट हुई है। क्या वैल्यू प्रिंट हुई है, ट्रू वैल्यू प्रिंट हुई है। चलिए इसका डेटा टाइप अपन पढ़ क्या रहे हैं, डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, तो इसका डेटा टाइप करके देखते हैं। तो डेटा टाइप का भी आपको बताया हुआ है, सिर्फ आप टाइप लिख के और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। देखिए बूल, ये आपको ध्यान रखना है। ओ लेवल के एग्जाम के हिसाब से ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चन आते हैं, उसमें बूलियन भी लिखा हुआ आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आउटपुट डेटा टाइप क्लास क्या होती है, इसकी बूल होती है। क्या होती है, बूल होती है। तो आपको ये बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आई होप आपके ये बूलियन वाला समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करके देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका फॉल्स वैल्यू भी अपन करके चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, चलिए लिखते हैं। जैसे इसमें कुछ इंक्रीमेंट भी करके देख लेते हैं। जैसे लिखा मैंने a = ट्रू और a को जो प्रिंट करवाया, तो इसका बूलियन डेटा टाइप आ गया। अब वापस लिखता हूं b = ट्रू,
ठीक है, बी इक्वल टू ट्रू, और बी को प्रिंट करवाएंगे तो ट्रू आएगा। अब करवा के देखते हैं प्रिंट बी प्लस जैसे कर दिया 20। तो अब क्या रिजल्ट आना चाहिए स्टूडेंट, चूंकि आपको मैंने बताया है कि ट्रू की जो वैल्यू होती है, ट्रू की वैल्यू क्या होती है, बी का मतलब ट्रू है, ट्रू की वैल्यू 1 होती है, 1 में कितने जुड़ जाएंगे, 20 जुड़ जाएंगे, तो बराबर कितने आएंगे, 21 अपना आउटपुट आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। तो अपना आउटपुट भी देखिए स्टूडेंट, क्या आ रहा है, 21 आउटपुट आ रहा है। क्लियर हो गया होगा आपके ट्रू वाला। अब फॉल्स वाला भी देख लेते हैं। तो इसको एक बार करते हैं क्लियर, और अब देख लेते हैं अपन फॉल्स का। तो यहां लिखता हूं ए इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ए को प्रिंट करवाते हैं तो फॉल्स आउटपुट आ रहा है। अब चेक करते हैं प्रिंट में, ए फॉल्स है, ए प्लस, और इसमें करता हूं 10। अब क्या रिजल्ट आना चाहिए स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स की वैल्यू होती है 1, तो 1 में कितने जुड़ेंगे, 10 जुड़ेंगे, सॉरी फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 में 10 जुड़ेंगे तो कितने आएंगे स्टूडेंट, 10 ही आउटपुट इसका आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं इसको, एंटर प्रेस करके, तो आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसको अपन ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आई होप ये आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये अपना हो गया बुलियन डेटा टाइप। अब अगला कौन सा है, इसको एक बार करते हैं अपन क्लियर। अगला है अपना स्पेशल, जो अपना था कॉम्प्लेक्स। कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स को भी अपन एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का यूज किस लिए करते हैं स्टूडेंट, इमेजिनरी जो नंबर होते हैं किसके लिए करते हैं, पहले तो डेटा टाइप का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसका यूज किस लिए करते हैं, यूज्ड फॉर इमेजिनरी, IMAGINIARY, इमेजिनरी नंबर। किसके लिए करते हैं, इमेजिनरी नंबर को प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को प्रिंट करवाने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। जैसे लिया अपन ने z इक्वल टू 4 + 2j, तो इसको अगर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट में लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए क्या, z। तो देखिए इमेजिनरी नंबर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। इसका बेसिकली यूज बहुत कम आता है स्टूडेंट, इसलिए इसका यूज थोड़ा अपन कम ही यूज में इसको लेते हैं। ये था अपना, इसका भी डेटा टाइप पढ़ रहे हैं अपन, तो डेटा टाइप भी इसका देख लेते हैं। तो सिंपल क्या लिखते हैं, टाइप में वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स इसकी क्लास आ गई, तो इससे पता लग गया अपने को ये कॉम्प्लेक्स क्लास का डेटा टाइप है। इसके आईडी भी आप प्रिंट करवा के देख सकते हो, ये अपन पहले क्लियर कर चुके हैं। ये थे अपने कौन से डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। देखिए यहाँ से नंबर वाले हमने सारे कवर कर लिए हैं, ये जो है ये हमने सारे कवर कर लिए हैं नंबर। आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना देख लेते हैं अपन स्ट्रिंग। कौन से डेटा टाइप देख लेते हैं, स्ट्रिंग। चलिए इसको क्लियर करते हैं और स्ट्रिंग देखते हैं। डेटा टाइप का नाम क्या है, स्ट्रिंग। डेटा टाइप का नाम क्या है, स्ट्रिंग क्या होता है स्टूडेंट, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं, विभिन्न अक्षरों का समूह है, क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग कहलाते हैं। स्ट्रिंग को आप सिंगल पाइथन के अंदर सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में आप लिख सकते हैं, या ट्रिपल कोटेशन में भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे अपन लिख के देखते हैं, जैसे लिखता हूं मैं str, वेरिएबल का नाम क्या है str, और इसमें लिख देता हूं PCC Academy। अगर आपने अभी तक PCC Academy चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार क्या कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। और इसको प्रिंट करवा देखते हैं, प्रिंट, और वेरिएबल का नाम क्या है, str। तो देखिए स्टूडेंट ये PCC Academy क्या आ गया है, आउटपुट भी अपनी स्क्रीन पर आ चुका है।
आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका डेटा टाइप देखना है अपने को, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रिंट। आपको दो मेथड बताए हुए हैं, प्रिंट में क्या लिखो, टाइप, और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम क्या है, str। तो देखिए इसकी क्लास क्या है, ये क्लास आपको बिल्कुल से ध्यान में रखनी है, str। पूरा स्ट्रिंग नहीं आता, str आता है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। ये था अपना कौन सा, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब अगला देख लेते हैं लिस्ट। कौन सा देख लेते हैं, लिस्ट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप देख रहे हैं अपन अभी, लिस्ट डेटा टाइप। चलिए इसको एक बार करते हैं क्लियर। लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड डेटा का कलेक्शन होता है। अब इसमें ये आपको जरूर, ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ये आपको बिल्कुल से ध्यान रखने हैं। ऑर्डर्ड कैसा होता है, ये ऑर्डर्ड डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। इसमें आइटम जो है, आइटम आएंगे लिस्ट में, क्या आते हैं, आइटम। लिस्ट में क्या आते हैं, आइटम आते हैं। वो क्या हो सकते हैं, डुप्लीकेट। आइटम क्या हो सकते हैं, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। तो यह क्या होता है, ऑर्डर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। इसमें आइटम क्या हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं। वह आइटम की वैल्यू को इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। इन आइटम्स की वैल्यू को किससे एक्सेस करेंगे, इंडेक्स से। किससे एक्सेस करेंगे स्टूडेंट, इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। इंडेक्स को किस में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। किस में लिखा जाता है, इंडेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तथा इसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें आप इंटीजर भी रख सकते हो, इसमें आप फ्लोट भी रख सकते हो, इसमें आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, किसी भी टाइप को अपन इसमें रख सकते हैं। एवं यह म्यूटेबल होता है। लिस्ट कैसा होता है, जब आपको मैंने म्यूटेबल बताया था तो बताया भी होगा, लिस्ट के एग्जाम्पल ही बताया था। म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल होता है, अर्थात इस एक बार लिस्ट बनाने के बाद उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आई होप आपको लिस्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। जो लिस्ट होता है वो ऑर्डर डेटा का क्या होता है, कलेक्शन होता है। इसमें आइटम कैसे हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं। आइटम को किससे दिखाते हैं, इंडेक्स से दिखाते हैं। इंडेक्स किससे स्टार्ट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। और इसमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को अपन स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट बट मोस्ट क्या है कि इसमें म्यूटेबल होता है। लिस्ट में आप बार बार बदलाव कर सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल द्वारा पूरा ही समझ लेते हैं। लिस्ट लिखा आपने, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगाना है। जैसे मैंने ये लिया इंटीजर, ये लिया क्या फ्लोट, और अपन लिख देते हैं पीसीसी, पीसीसी, और ये स्ट्रिंग आ गया। अब इसको प्रिंट करवाते हैं तो सिंपल आपको क्या लिखना है, लिस्ट। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें इंटीजर भी प्रिंट हो रहा है, इसमें फ्लोट भी प्रिंट हो रहा है, और इसमें जो स्ट्रिंग है वो भी प्रिंट हो रही है। तो इसमें कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। अब लिस्ट आ गई है अपने पास में। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको आगे करते हैं। आगे इसकी आईडी चेक कर लेते हैं। तो आईडी सिंपल सी, और आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिस्ट लिखना है। ये इसकी आईडी आ गई, लिस्ट की क्या आ गई, आईडी। अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं, जैसे 0 पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसकी जगह अपन कोई और चेंज करके देखते हैं। तो चेंज किससे करते हैं, आपको बताया लिस्ट को किससे एक्सेस करते हैं, इंडेक्स से। तो लिस्ट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा पाइथन। क्या लिखा, पाइथन। ये देखिए ये इसमें चेंज हो चुका है। प्रिंट करवा के देख लेते हैं ताकि पता लग जाए। प्रिंट और ब्रैकेट में क्या लिखना है, लिस्ट लिखना है। ये देखिए स्टूडेंट, पहले जो 0 नंबर इंडेक्स थी उस पे क्या था, 2 था। ये 2 ही यहाँ पे प्रिंट हुआ था, लेकिन अब 2 नहीं है। क्या है, पाइथन 3.6 का 3.6 है, पीसीसी का पीसीसी है। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर देते हैं। अब इसकी अगर आईडी प्रिंट करवा के देखते हैं, आईडी और लिस्ट लिखते हैं, तो आईडी बिल्कुल से सेम आएगी। मतलब उसके ऊपर ही ये रिप्लेस हुआ है। ये आईडी और ये आईडी बिल्कुल क्या आएगी, सेम आएगी। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट वाला अपन ने क्लियर कर लिया है, 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल देख करके हमने क्लियर कर लिया है। अगला जो अपना डेटा टाइप है वो है टपल। कौन सा है स्टूडेंट, टपल। तो टपल क्या है, यह भी ऑर्डर्ड है। कैसा है, ऑर्डर्ड।
कैसा है स्टूडेंट? ऑर्डर डेटा टाइप का कलेक्शन है, इसमें आइटम डुप्लीकेट हो सकते हैं, इसमें भी आइटम कैसे हो सकते हैं? डुप्लीकेट। कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट? डुप्लीकेट। इसको भी आइटम को किससे एक्सेस करते हैं? इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। लेकिन इसमें और लिस्ट में एक मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है कि जो टपल होता है वो कैसा होता है? इम्यूटेबल होता है। क्या होता है? इम्यूटेबल। कैसा होता है? इम्यूटेबल होता है। कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है? टपल इम्यूटेबल होता है। आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल करके भी अपन देख लेते हैं कैसे इम्यूटेबल, मतलब इसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। तो इसमें कैसे लिखते हैं? इसको राउंड ब्रैकेट से लिखते हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको किससे लिखते हैं? राउंड ब्रैकेट से। जो नॉर्मल ब्रेसेस लगाते हैं अपन उससे लिखते हैं। तो अपन करवा के देखते हैं। टपल, सबसे पहले क्या लिखेंगे? टपल। टपल राउंड ब्रैकेट लगाना है, जैसे 1 2 और एक में लिख दिया मैंने पाइथन और इसको बंद किया। अब ये एक एरर आ रहा है टपल में कोई अपने, इसको चलो एक बार करते हैं, इसको क्या क्लियर, क्या करते हैं? इसको करते हैं अपन क्लियर। कोई इश्यू हो रहा है, चलिए देखते हैं, वापस से लिखते हैं। तो टपल क्या है? ऑर्डर्ड है और इम्यूटेबल है। इसका अपने को ये ध्यान रखना है कि ये कैसा होता है? इम्यूटेबल होता है। अब इसका एग्जाम्पल अपन लिख करके देख लेते हैं। तो जैसे लिखा टपल, टपल लिख दिया, इक्वल टू किया और 1 किया और जैसे इसमें किया 2 कॉमा इसमें लिखा हमने जैसे राम लिख दिया और इसको ये अभी बराबर मैंने नहीं लगाया था, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। टपल, ये देखिए प्रिंट भी ये आ गया है। अब इसका टाइप देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रिंट में क्या लिखना है? टाइप। प्रिंट में क्या लिखना है? टाइप लिखना है। ब्रैकेट में वेरिएबल जो अपना है टपल, क्या लिखना है? टपल। टपल लिखा और ये ब्रेसेस बंद किया तो आप देख पाएंगे कि इसका डेटा टाइप क्या है? टपल आया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडेक्स का। TUPLE टपल। और जैसे 2 नंबर इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है वो अपन देखना चाहते हैं। जैसे 2 नंबर में अपन अगर देखना चाहें तो क्या लिखा हुआ है भाई? 2 नंबर में लिखा हुआ है ये 2 नंबर में लिखा हुआ है राम, ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। अगर राम आउटपुट आता है तो अपना ये सिंटेक्स क्या है? सही है। देखिए स्टूडेंट, राम ही आउटपुट में आया है। आई होप आपको टाइप जो है वो क्लियर हो गया होगा। टाइप क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अगला जो अपना डेटा टाइप है वो कौन सा है। हो सकता है स्टूडेंट एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके सब कुछ समझ में आ जाए। अगला कौन सा है? सेट। अगला कौन सा है? सेट है। यह अनऑर्डर्ड होता है। कैसा होता है? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड क्या कैसा होता है? अनऑर्डर्ड। और इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता है तो इसलिए बोल सकते हैं अनइंडेक्स। कैसा होता है? अनइंडेक्स होता है। ठीक है, डेटा का कलेक्शन होता है और इसमें डेटा आइटम डुप्लीकेट नहीं हो सकते। नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड। नो डुप्लीकेट अलाउड। वैल्यू कर सकते हैं, नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड। इसे किससे दर्शाते हैं? कर्ली ब्रेसेस से। किससे दर्शाते हैं? कर्ली ब्रेसेस द्वारा लिखा जाता है। खास बात क्या है? यह म्यूटेबल होता है। कैसा होता है? म्यूटेबल होता है, अर्थात इसमें हम क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा अनऑर्डर्ड होता है, अनइंडेक्स होता है। इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो अलाउड नहीं है। इसको किससे स्टार्ट करते हैं? कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। और म्यूटेबल अर्थात इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। सेट, क्या लिखेंगे? सेट और इक्वल लगाएंगे और अपन क्या लिखेंगे? इसमें किसी प्रकार की अनऑर्डर्ड है ये, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कर्ली ब्रेसेस लगाना है स्टूडेंट, आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाना है। 1 लिखा कोमा 2 लिखा कोमा आपने 3 लिखा कोमा पाइथन लिख देते हैं, पाइथन लिख देते हैं। चलिए पाइथन भी लिख देते हैं, फिर कोई फ्लोट वैल्यू भी डाल देते हैं।
और करली ब्रेसेस से इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। देखिए इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो प्रिंट क्या लिखें, सेट, वेरिएबल का नाम लिखना है ब्रैकेट में, सेट ही वेरिएबल का नाम है। तो देखिए जैसा आपने लिखा था वैसा का वैसा ये आ चुका है। अब इसकी आईडी प्रिंट करवा लेते हैं। तो आईडी और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम क्या है अपना, सेट वेरिएबल का नाम है। अब इसमें कोई नई वैल्यू ऐड करते हैं। चूंकि ये कैसा होता है, म्यूटेबल होता है, तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐड मेथड का यूज करते हैं। नई वैल्यू ऐड करने के लिए किस मेथड का यूज करेंगे, ऐड मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। क्या लिखेंगे, ऐड न्यू वैल्यू करने के लिए पहले एक कमेंट दे देता हूं, ऐड न्यू वैल्यू। तो ऐड न्यू वैल्यू के लिए अपन क्या लिखेंगे, सेट वेरिएबल का नाम डॉट, आपको क्या लिखना है, ऐड लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, अब आपको वो वैल्यू यहां लिखनी है जो वैल्यू आप चाहते हो कि क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जो आप चाहते हो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे मैं चाहता हूं चेंज हो जाए सी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाए। ये देखिए स्टूडेंट, ये चेंज हो गई है। प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं प्रिंट में। और क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। ये देखिए स्टूडेंट, एक और वैल्यू जो है वो ऐड हो चुकी है। 1 था पहले, ये था पहले 1 2 3 2.1 पाइथन, ये नई वैल्यू क्या हो गई है, ऐड हो गई है। अब इसकी आईडी प्रिंट करवा के वापस से देख लेते हैं। तो आईडी और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम क्या है, सेट। तो सेम आईडी अपनी आई है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। ये होता है सेट वेरिएबल। थोड़ा वीडियो स्टूडेंट लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन अपने को सारे ये 1 बाय 1 एग्जाम्पल से समझने हैं। अगला क्या है, फ्रोजन। अगला क्या है, फ्रोजन। अगला है अपना फ्रोजन। यह एक फंक्शन है। फ्रोजन क्या है, एक फंक्शन है। इट इज अनऑर्डर्ड। ये कैसा है, अनऑर्डर्ड है और अनइंडेक्स भी है। मतलब इसमें किसी प्रकार की इंडेक्स नहीं होती है, का कलेक्शन होता है। इसमें आइटम डुप्लीकेट नहीं हो सकते, नो डुप्लीकेशन, नो डुप्लीकेट, नो डुप्लीकेट। और इसको किससे लिखते हैं, करली ब्रेसेस से लिखते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल भी करके अपन चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा न्यू इक्वल टू, एक वेरिएबल ले लिया न्यू फ्रोजन सेट। क्या लिखना है, फ्रोजन सेट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कोई वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3, फिर लिखते हैं पाइथन और ये बंद करते हैं। तो एरर आई है। एरर क्यों आई है स्टूडेंट, क्योंकि हमने एक सिंटेक्स की क्या कर दी है, गलती कर दी है। जो फ्रोजन है और इस सेट है, इसके बीच में क्या नहीं लगाया है, स्पेस लगा दिया है, या अंडरस्कोर भी नहीं लगाया, ना कि कुछ भी नहीं लगाया। तो वापस से इसको एक बार अपने को टाइप करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा न्यू इक्वल टू फ्रोजन सेट, और इसका ये चूंकि एक फंक्शन है तो फंक्शन का ब्रेसेस लगाना है, फिर इसका करली ब्रेसेस लगाना है, फिर आएगा 1 2 3, और अपन इसमें लिखा था पहले पाइथन, फिर ये ब्रैकेट बंद करेंगे अपन, सॉरी करली ब्रेसेस बंद करेंगे, फिर ये ब्रैकेट। अब देखिए बिल्कुल से सही आया है। अब इसको प्रिंट करवाना चाहें तो क्या लिखेंगे, न्यू लिखेंगे। देखिए फ्रोजन सेट के अंदर ये सारी चीजें आ गई है। इसका टाइप देखना चाहते हैं तो क्या लिखें, टाइप, और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम क्या है, न्यू है। देखिए फ्रोजन क्लास आ चुकी है, फ्रोजन सेट है, क्लास का नाम क्या है, फ्रोजन सेट है। आई होप आपके ये फ्रोजन वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको करते हैं क्लियर और नया देखते हैं। नया है अपना डिक्शनरी। क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट में डेटा की द्वारा एक्सेस किया जाता है। डेटा एक्सेस बाई की, डेटा एक्सेस बाई की। डेटा किसके द्वारा एक्सेस किया जाएगा स्टूडेंट, की द्वारा एक्सेस किया जाएगा। और जो की होती है वो हमेशा यूनिक होती है। कैसी होगी, यूनिक। की हमेशा कैसी होगी स्टूडेंट, यूनिक होगी। कैसी होगी, यूनिक होगी। यह अनऑर्डर्ड होता है। कैसा होता है, अनऑर्डर्ड, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, अनऑर्डर्ड होता है। साथ में म्यूटेबल भी होता है। कैसा होता है, म्यूटेबल भी
होता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसको भी कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? कर्ली ब्रेसेस में इसको लिखा जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। चलो इसका एक एग्जाम्पल भी करके अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया, एक वेरिएबल लिया dist डिक्शनरी 1 और कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, जैसे ये की दी है मैंने, ये 1 की दी है, फिर आता है कोलन, फिर इस की का अपन कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया रेड, ठीक है। और दूसरी की लेनी है तो आपको बीच में ये रेड, आपको चूंकि स्ट्रिंग है तो इसमें लिखना पड़ेगा रेड, फिर कोमा लगाया। अब दूसरी की देता हूं, जैसे 2 पे कॉलन लगाया, और जैसे मैंने दे दिया गूगल, क्या दे दिया? गूगल। तो गूगल लिख दिया, ये गूगल लिख दिया। अगर 3 नंबर देना है, जैसे ए लिख दिया, क्या लिख दिया? ए, फिर लगाएंगे कॉलन, और जैसे मैंने लिख दिया एप्पल, क्या लिख दिया? एप्पल लिख दिया। ये कर्ली ब्रेसेस से कर दिया हमने क्लोज। तो ये स्टोर हो गया। अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, डिक्शनरी 1, और ये देखिए सेम टू सेम क्या हो गया है? प्रिंट हो गया है। अब जैसे मान लीजिए हमें गूगल को एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है? गूगल को एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो हम लिखेंगे dist1 और इसका इंडेक्स नंबर गूगल का कितना है आप देख के बताएं। गूगल का ये इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 1। तो एक बार 1 लगा के देखता हूं, आपने भी यही सोचा होगा। 1 पे क्या है? रेड है। क्यों? क्योंकि 0 इसका है, 1 इसका है। तो क्या आएगा? कितना आएगा? वापस से लगाते हैं ओपेरा का। ओपेरा इसमें नहीं है, रेड, और 2 नंबर पे क्या है? गूगल है। तो अपने को करना क्या है? 2 नंबर की इसकी लगानी है, ठीक है। 2 नंबर का इसका लगा के देखते हैं। तो वापस करते हैं dist1, सॉरी, जो वेरिएबल का नाम है वो लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कितना? 2 लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये गूगल भी एक्सेस हो चुका है। ये गूगल हमने एक्सेस कर लिया। अब अपडेट करके देख लेते हैं। अपडेट कैसे करते हैं? चलिए अपडेट करके भी देख लेते हैं। जैसे अपडेट कैसे करते हैं? की से। जैसे मुझे इस ए की एप्पल की जगह कुछ और लिखना है, जैसे न्यू एप्पल लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं? तो ऐसे लिखूंगा, पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद में उसकी की लिखेंगे। जैसे की क्या है? ए है, और यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे? वैल्यू लिखेंगे। जैसे मेरे को लिखना है न्यू एप्पल, तो इसको बंद कर दिया, और अब प्रिंट करवा करके अपने देख लेते हैं dist1। और ये देखिए स्टूडेंट, आउटपुट आया नहीं, ये देखिए ये अपना आउटपुट आ चुका है। ये देखिए 2 पे गूगल, फिर ये फॉल्स आ गया अपने आप ही, न्यू एप्पल, ये चेंज अपना हो चुका है। तो ये कौन सा है अपना? ये कौन सा है स्टूडेंट? ये है अपना डिक्शनरी। कौन सा है? डिक्शनरी। अब एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप और बच गया है, नन कीवर्ड जो होता है। नन कीवर्ड का नाम क्या है? नन है। ध्यान रखना है इसको, एन आपको कैपिटल ही लिखना है। एन आपको क्या लिखना है? कैपिटल ही लिखना है। तो नन में क्या आएगा स्टूडेंट? नन क्या होता है? जो नल प्रिंट नहीं करता। ध्यान रखना है, नल प्रिंट नहीं करता, ना ये फॉल्स प्रिंट करता है। क्या? ना ये फॉल्स प्रिंट करता है। एम्प्टी भी प्रिंट नहीं करता। एम्प्टी भी प्रिंट नहीं करता। ये प्रिंट फिर क्या करेगा? ये प्रिंट करता है नन। क्या प्रिंट करेगा? नन प्रिंट करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। जैसे लिखा मैंने a = नन, तो आ गया। और प्रिंट करवा के देखते हैं इसको, क्या लिखेंगे? a, और a के अंदर क्या है? नन है। तो इसका टाइप भी देख लेते हैं। टाइप, जैसे प्रिंट में आपने ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हो। तो देखिए नन आ चुका है, नन ही प्रिंट करता है। ये टाइप देखने के लिए टाइप, और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम क्या है? क्लास है नन टाइप। ध्यान रखना, नन की क्लास क्या होती है? नन टाइप होती है। क्या होती है? नन टाइप होती है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपके। ये था अपना डेटा टाइप का पूरा अपना ये क्लियर हो चुका है। आई होप आपके ये पूरा क्लियर हो गया होगा।
कोई भी इश्यू हो तो आप बताएं। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9352207366। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी कोई भी डेटा टाइप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।